नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। पंजाब कांग्रेस पर बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात के बाद कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष का हर फैसला मंजूर होगा। हरीश रावत के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की और उसके बाद वो मीडिया के सामने आए और हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये कहना है कि जो भी आला कमान द्वारा फैसला लिया जाएगा वो उनके लिए मान्य होगा। वो इस फैसले का स्वागत करेंगे। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी और इस वजह से चंडीगढ़ पहुंचे थे हरीश रावत उनसे मुलाकात करने, उनको समझाने, क्योंकि इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह खासा नाराज थे और उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी और उस चिट्ठी को लेकर उन्होंने कई चीजें बताई कि आखिर किस तरह की चुनौती सामने आ सकती है अगर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो। और इसी को लेकर हरीश रावत उनसे मुलाकात करने पहुंचे। और नीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अब मुलाकात हो चुकी है और फैसले का अब इंतजार है। आखिर क्या अब फैसला सामने आ सकता है? जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे सिद्धू, क्या वो उसमें सफल हुए? देखिए, अभी तुरंत फैसला आएगा इस बात की उम्मीद बिल्कुल कम है। हरीश रावत अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलते हैं कि नहीं ये देखना होगा। लेकिन एक सूत्र ने हमें अब से थोड़ी देर पहले शिवानी जानकारी दी है कि कैप्टन कौन बनेगा राज्य का, राज्य कांग्रेस का, वो तो बाद में तय होगा। लेकिन अमरिंदर सिंह की एक और मांग है, जो सर्टेन इशूज है उसमें वही इशूज भी हैं कि जो 3 भौगोलिक क्षेत्र है पंजाब के, उसके लिए वो अलग अलग हेड चाहते हैं। यानी जो वर्किंग प्रेसिडेंट नाम दे दिया जाए या वाइस प्रेसिडेंट नाम दे दिया जाए या हेड नाम दिया जाए, रीजनल हेड नाम दे दिया जाए, वो तो बाद में पता चलेगा जब औपचारिक तौर पे ऐलान होगा। लेकिन कैप्टन ये भी चाहते हैं कि 3 जो भौगोलिक क्षेत्र है पंजाब का, वहाँ के लिए 3 अलग अलग लोग हो। सिद्धू अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं, इस बात की उम्मीद है कि वो अध्यक्ष बनेंगे, बन सकते हैं। अंतिम तौर पे फैसला नहीं हुआ है। तमाम जो कार्यवाही चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तमाम मुलाकात चल रही है, तमाम घटनाक्रम जो चल रहा है, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। और जिस तरह से अब से थोड़ी देर पहले हरीश रावत ने बयान दिया कि कैप्टन तैयार है कि मैडम जो कहेंगी वो मानेंगे, लेकिन कैप्टन ये कहते हैं कि कुछ सर्टेन इशूज है जिनको लेकर हरीश रावत जा रहे हैं मैडम के पास और मैडम के सामने रखेंगे। देखना होगा कि क्या फैसला होता है। आज शाम तक, कल तक, परसों तक भी हो सकता है, क्योंकि पंजाब का चुनाव नज़दीक नहीं है, वो अभी 6 से 7 महीने का वक्त है। लेकिन आपको अपने घर को ठीक करना होगा, संभालना होगा वैसे राज्य में जहां आपकी सरकार है। चेहरा तो कैप्टन ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पे ही कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव मैदान में उतरेगी, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, सिद्धू और कैप्टन के बीच जो बिगड़ी है वो। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ उनके कंसर्न थे, कुछ उनकी मेरी समझ से कुछ सवाल थे जिसका निदान मुझको करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी सब चीजें
आप जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि और पत्रकार। और हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, अब क्या अटकलें लगाई जाएं? इस मुलाकात हो चुकी है और अब फैसले का इंतजार है। सिद्धू जो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो बन पाया? और जो चिट्ठी अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को लिखी थी, क्या उसका भी मिला जुला असर ये जो फैसला अब आने वाला है उसमें देखने को मिल सकता है? जी देखिए, अगर पिछले 2 दिन की और पर्टिकुलर आज की गतिविधि की बात करें, सुबह नवजोत सिद्धू कांग्रेस के बाकी नेताओं से, मंत्रियों से, एमएलए से मिले। सबसे पहले वो पहुंचे सुनील जाखड़ के घर पंचकूला, जो क्योंकि सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के अभी प्रधान हैं, उनसे मिले। बाहर मीडिया में फ़ोटो में आई, एक दूसरे के गले मिलते आए और तमाम उसके बाद लीडर एक सुर में कहने लगे कि जो फैसला हाईकमान का होगा वो हमें मंजूर होगा। और अभी हमने कुछ देर पहले जो अश्विनी सेखड़ी पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, पंजाब के बड़े लीडर में शुमार हैं, उनसे बात की, उन्होंने सेम बात कही। और अभी कांग्रेस के एक और एमएलए हैं कुलदीप वैद जी। कुलदीप जी, आप अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से तमाम अभी हमने देखा, हरीश रावत जी पहुंचे आज और आपने कहा था कि जल्दी एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। क्या खुशखबरी होगी और कितने दिनों में वो खुशखबरी होगी? सिद्धू प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, क्या यही खुशखबरी हो? देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू प्रेसिडेंट बना दिए गए। जितनी देर तक हमारी हाई कमांड से कोई फैसला अनाउंस नहीं होता, उतनी देर तक मैं इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन जो मैंने पहले बोला था कि खुशी आने वाली है, बहुत जल्द जो हमारी हाई कमांड है वो अनाउंसमेंट करने जा रही है। जब अनाउंसमेंट आ जाएगी वो सभी लोगों को मालूम पड़ जाएगा। कौन सा फार्मूला सबके लिए बेस्ट है? हिंदू की बात करी, दलित भाईचारे को प्रतिनिधित्व देने की बात चली, क्या सिद्धू के साथ अगर बनते हैं कुछ और कार्यकारी अध्यक्ष, किस तरह का फार्मूला कांग्रेस ला रही है? देखिए, मेरी एक जो पर्सनल एक आइडियोलॉजी, आई डोंट बिलीव कि उस कास्ट से करो, हिंदू से करो, मुस्लिम से करो, जट सिख से करो, मजहबी से करो, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ। ये मेरी पर्सनल राय है। लेकिन क्योंकि ये चल रहा है, फिर सभी को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। अगर इसी फार्मूले के ऊपर कोई काम हो रहा है तो फिर सभी वर्गों को इसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं कि 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा? बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर लड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो आपने सुना कांग्रेस के एमएलए हैं लुधियाना ग्रामीण से, और कुलदीप वैद साफ कहा कि अभी जो कन्फर्मेशन हाईकमान देगा क्या है क्या नहीं, और 2022 का चुनाव कैप्टन के चेहरे पर ही लड़ा जाना चाहिए, लड़ा जाएगा। खुशी आने में अभी देरी है, हो सकता है 2 दिन 2-3 दिन में ये चीज़ क्लियर हो जाए। सिद्धू को क्या प्रधान बनाया जाएगा या सिद्धू के साथ कुछ और फार्मूला जो कांग्रेस की बात कर रही है, जैसे मनीष तिवारी के ट्वीट की बात करें, अश्विनी सेखड़ी की बात करें कि हिंदू दलित वोट बैंक को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो क्या फार्मूले पर कांग्रेस जा रही है? कुछ उमेश, आप तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हरीश रावत से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने हरीश रावत के साथ अपनी मुलाकात को सफल बताया और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से लिया गया कोई भी फैसला सभी को मंजूर होगा। उन्होंने हरीश रावत के सामने कुछ मुद्दे उठाए जाने की जानकारी दी और बताया कि हरीश रावत ने कांग्रेस अध्यक्ष के सामने इन मुद्दों को रखने का भरोसा दिया। और नीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार तमाम जानकारियों के साथ इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। नीरज, फैसले का सभी को इंतजार है। सिद्धू एक तरफ प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्या वो अभी तक जो सिलसिला लगातार मुलाकात का आपने देखा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जीत किसकी होती हुई दिख रही है, सिद्धू की या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की? देखिए, जीत और हार की बात अगर सिद्धू अध्यक्ष बनते हैं तो जाहिर सी बात है, जो उन्होंने अपनी बात पार्टी आला कमान के सामने रखी थी, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया, पार्टी आला कमान उनके पीछे दिखाई दिया, तो सिद्धू अपनी बात मनवाने में तो कामयाब माने जाएंगे अगर वो अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोशिश ये ज़रूर होगी अगर सिद्धू अध्यक्ष बनते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए ताकि संगठन के ऊपर उनका प्रभाव रहे, क्योंकि अगर वो रीजनल हेड 3 बनवा लेते हैं तो उनका कथन जो होगा चुनाव के दौरान, कैंडिडेट सिलेक्शन के दौरान, और जो भी 3 रीजनल हेड बनेंगे वो जाहिर सी बात है कैप्टन के लोग बनेंगे, कैप्टन की ये कोशिश होगी। तो इस बात की वो पुरजोर कोशिश करेंगे
कि संगठन पे उनका प्रभाव हो, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का जो व्यक्तित्व है, जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, उसमें अगर वो टीम लीडर की भूमिका की तरह न करे काम, क्योंकि संगठन जो है आपका, आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं लेकिन संगठन में बहुत कुछ देखना होता है। आपको ज़िले के नेताओं से बात करनी होती है, उसके ऊपर आपको स्क्रीनिंग कमेटी हो गई, स्टेट के स्तर पे जो कमेटियां होती हैं उनका ध्यान रखना होता है। तो तमाम प्रक्रियाओं से होकर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है कांग्रेस पार्टी या दूसरी बड़ी पार्टियों में। तो ऐसे में सिद्धू की भूमिका बड़ी होगी अगर वो अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन कैप्टन ये चाहेंगे कि अगर इस बात पे वो मुहर लगाते हैं तो रीजनल हेड बनाए जाए। और यही तमाम विषयों पे उनकी चर्चा हरीश रावत से हुई होगी और देखना होगा कि जो वो रिपोर्ट अभी थोड़ी देर बाद या कल तक सोनिया गांधी को सौंपेंगे, उसके बाद कितना वक्त लगता है कांग्रेस पार्टी को अपना फैसला लेने में। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी फैसला इतनी जल्दी से नहीं होता। कई बार तो फाइल निकल जाती है, रिलीज होने वाला होता है, उससे पहले भी कांग्रेस के अंदर फैसले बदलते हैं अंतिम रूप में। तो अभी जब आप अपनी नजर बनाए रखिए इस हलचल पर, हम लौटेंगे वापस आपके पास। पंजाब कांग्रेस में जारी इस हलचल पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो आज हमारे लिए कहना संभव नहीं है। जो भी होगा उससे कांग्रेस पंजाब में और मजबूत होकर निखर के आएगी। सिद्धू जी का क्या? नहीं, सिद्धू जी का एक प्रस्ताव सिद्धू जी के बारे में लोगों ने रखा है। जैसे मैंने कहा, नेतृत्व उस पर हर चीज पर विचार करेगी और सामूहिक रूप से सब नेता आपस में बैठकर जो भी प्रस्ताव रखेंगे माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट उस पर निर्णय लेंगी। पंजाब कांग्रेस में आज मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला जारी है। एक और कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात की, तो वहीं दूसरी ओर आज नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से मुलाकात की। सिद्धू ने सुनील जाखड़ से पंचकुला में उनके घर पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद घर से बाहर निकलते हुए सिद्धू और सुनील जाखड़ एक दूसरे से गले भी मिले। सिद्धू ने जाखड़ को बड़े भाई जैसा बताया और जाखड़ ने सिद्धू को काबिल बताया। सिद्धू आज सुबह ही सुनील जाखड़ से मिलने पटियाला से पंचकुला पहुंचे थे। मार्गदर्शक बस इन्हीं गल खत्म। बड़े भाई ने मार्गदर्शन अगे भी करते रहेंगे, अगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। जाखड़ साहब किवें मार्गदर्शन करते रहोगे? देखो, आप समझदार है, इज ए केपेबल मैन। एडा बड़ा विश्वास लोगों का इन्हां च है। आई डोंट थिंक ही नीड्स एनी मार्गदर्शन। पर जी असी पार्टी दे सारे रल के इकट्ठे खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2022 च जोड़ी दोहां दी हिट होएगी, दोहां दी जोड़ी हिट होएगी। जाखड़ साहब की कह रहे फिट भी ते कॉर्डियल सर कॉर्डियल रही मीटिंग बिल्कुल। ही इज एन एल्डर ब्रदर जी सर, ही इज फैमिली एंड अ गाइडिंग फोर्स। पंजाब कांग्रेस पर एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू समर्थन हासिल करने के लिए चंडीगढ़ में विधायकों, मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात का यह सिलसिला आज सुबह से ही जारी है। लगातार सिद्धू मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका समर्थन उनको हासिल हो सके। और इससे पहले सुनील जाखड़ के साथ, जो कि पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात भी की और सुनील जाखड़ ने सिद्धू को एक केपेबल मैन बताया, उन्होंने उनको काबिल बताया। वहीं सिद्धू की ओर से कहा गया कि वो बड़े भाई जैसे हैं। जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो लगातार ही मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकात तो हमारी पहले भी होती रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम 2 महीने से हर रोज़ मुलाकात ही हो रही है, ऐसा कोई नहीं है। तो आज जो थी ज़्यादा हो गया कि वो पहले जाखड़ साहब के साथ गए, फिर इधर आ गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर पे भी हरीश रावत की आज मुलाकात चल रही है, तो आप उसकी बिल्कुल वो देखिए, वो हाईकमांड है। हरीश रावत जो है हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कोई वहाँ से बातचीत करनी होगी, वो करने आए हैं। तो क्या लगता है कि नवजोत सिंह जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं, क्या उनको अध्यक्ष बना दिया गया है? ये तो हाईकमांड को पता होगा, जहाँ रावत साहब को और सिद्धू साहब कल मिलकर आए हैं, इनको पता होगा कि क्या वहाँ डिसीजन हुआ। हमारे पास तो मिलने के लिए आए हैं, तो वहाँ से जब मेरे पास आए, मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स है, सभी के घर जाओ, सिर्फ मेरे घर ही नहीं जाना। हम फिर सरदार लाल सिंह के घर गए, सिद्धू साहब के, बलबीर सिद्धू, कांगड़ साहब के, जो भी यहाँ था उनके साथ मिलकर आए।
सिद्धू से मुलाकात पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वहीं दिल्ली में बीएसएफ के एक कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में ड्रोन के बढ़ते खतरे पर बात की। उन्होंने दावा किया है कि रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ड्रोन विरोधी सिस्टम पर काम कर रही है और जल्द ही इस सिस्टम को सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा। ड्रोन के खिलाफ हमारी मुहिम बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में होती है। ड्रोन के खिलाफ की प्रणालियों को विकसित करने के लिए डीआरडीओ और हमारी अन्य एजेंसियां लगी हैं। बहुत कम समय में मुझे भरोसा है कि ड्रोन विरोधी स्वदेशी प्रणाली के साथ हम सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ाएंगे और इस खतरे को भी हम पार कर लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने चीन और पाकिस्तान का